देखो एक निवेदन कर दें, भगवान शंकर की पूजा में सिर्फ 2 गलती मत करना। भगवान शंकर की पूजा में 2 गलती मत करना। पहली, ध्यान से सुन लेना, कभी भी भगवान शंकर के मंदिर में जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाओ, शिव चालीसा को पाठ करो, बेलपत्री चढ़ाओ, रुद्री बनाओ, शिव कथा सुनो, तो सिर पे कभी कपड़ा नहीं डालना। जो व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं, मैंने कल भी कहा था कि मेरी जिस बात पे शंका हो आप उंगली उठाओ, हम प्रमाण देंगे। श्री शिव महापुराण के अध्याय नंबर 6 महात्म में श्लोक नंबर 43 में ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। पर जो नियम तुम रखवाए तुम्हें नोई आओ ना कल से बिल्कुल कहें अच्छी कथा भाई, माताओं को नहीं है जो नियम समझाने पर भजन जी बात है कि जल्दी चित्त बेअजे। कल को शंकर जी के मंदिर गए, कहीं का कहीं विपिन बिहारी किया गया, तो मोरे तो मोइन हाँक के जाइयो। अब तो रे मनो बहुत तरक्की हो गई। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी अपन ने। अजब पूरी लुघरिया लगी फिल्मी गानों में। बहुत पहले गाना आओ तो ओढ़ेली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे सत्यानाश हो गई। पहले यार क्या मर्यादा थी। अगर ससुर बैठो होए तो बहू न करत नेती पूछ ले हमारी सियानी सियानी मताई हरे बैठी हैं। अगर ससुर बैठो तो बहू न करत नेती, और निकलने होए तो मोनी मोनों से कह देती कि दादा से कह देता ना मैं हो जाए, हाथ में चप्पल लेके निकलती। आज की कहूं ससुर माई खोने हुज्जे तो वे मूड पे लात धर के बमक जे, अन्ना बाल आते पठर में नक डंडो छोल जे ससुर को। तरक्की तो बहुत करी है। परम श्रद्धे पूज्य हमारे बीच में पूजनीय पंडित श्री सुदामा प्रसाद जी पधार रहे हैं। आचार्य जी जो इस क्षेत्र के बहुत सुंदर कथा वाचक हैं, आप ही के द्वारा हम लोगों को प्रेरणाश्रित प्राप्त होती है। ऐसे हमारे बीच में सम्माननीय कथा व्यास जी सुदामा पुजारी जी के लिए जोर से तालियां बजाइएगा सब लोग। और आपसे आग्रह है कि आप यहाँ मंच पर आप आसीन हों और चलते हैं महाराज जी के श्री चरणों में। पहले इतनी मर्यादा थी, इनमें कई सियाने ऐसे बैठे हुए हैं जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने मोड़ी मोड़ा ने खिलाए हुए हैं। बाप तो बाप हो, तो बड़े भज्जा के सामने ओली में मोड़ी मोड़ा नहीं लाए, और लाए हैं अगर धोखे से आ गए तो उठा के नीचे धर दो। आज के जो भैया हरे अस्पताल में लाए फिर पप्पू पप्पू बेशरम, तनक तो शर्म करो। बताओ, चार जगह ध्यान से सुनना, 4 जगह स्त्री को खाली सिर नहीं जाना चाहिए। चाहे बेटी मायके में क्यों ना बैठी हो,
पर अगर ऐसी 4 स्थिति बन जाए तो सिर पे कपड़ा डाल लो। सबसे पहला, जिसके घर में मरग मौत हुई हो, अगर उसके यहां गांव में बेटी शादी के बाद बैठने जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना उसके पति को जीवन में बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। जिसके यहां शोर सूतक हो, बच्चा हुआ हो, अगर उसके घर में मां जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना तुम्हारे लल्ला को परेशानी होगी। गुरु, जिससे तुमने मंत्र लिया है, अगर तुम्हारे गुरुजी तुम्हें दिख जाएं तो तुरंत सिर पे कपड़ा डाल लो, वरना कभी भजन पूजन में मन नहीं लगेगा। और भगवान की कथा में सुहागन नारी कभी खुले सिर ना बैठे, सिर पे चाहे इतना सा कपड़ा डाल के बैठे, वरना तुम्हारे हाथ की रिद्धि सिद्धि चली जाएगी। तो शंकर जी को ध्यान रखियो, न कल से मानदा रखो। अरे सब कहने पर दद्दा, एक एक बात समझाने पर। और दूसरी गलती, पहली पुरुष वर्ग कभी सिर पे कपड़ा डाल के भगवान शंकर की पूजा ना करे। अब तो पूज महाराज जी आ गए। अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 43 श्री शिव महापुराण के महात्म में लिखा है। और दूसरी गलती भगवान शंकर की पूजा में, कभी भी पहला बेलपत्र भगवान शंकर की पिंडी पे न रखें। और अक्सर करके आदमी पहला बेलपत्र शंकर जी की पिंडी पे ही चढ़ाता है, क्योंकि भगवान शंकर की पिंडी में चंड का वास होता है। बाण लिंगम च लोह लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयं भुवि ना चंडिकारा अधिकारा भवे, ऐसा श्लोक आया है। मैं आपको बता रहा हूं, आप भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ा के देखना, आप कभी इस यज्ञ को भूल नहीं पाओगे। जिसको भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का तरीका मिल गया, भगवान शंकर की पूर्ण कृपा उस पर हो जाएगी। कम से कम 5 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर ले जाओ। और सबसे पहला बेलपत्र, ध्यान से सुनना, हमारे हाथों को देखते जाना। सबसे पहला बेलपत्र जहां से जलहरी का जल जमीन में गिरता है वहां रखना चाहिए। जहां से जल, समझ में आ रहा है, वहां रखो। दूसरा बेलपत्र जहां जलहरी और पिंडी इकट्ठे होते हैं वहां रखना चाहिए। तीसरा बेलपत्र भगवान शंकर की पिंडी पर, चौथा बेलपत्र नादिया को, और 5वां बेलपत्र त्रिशूल को चढ़ा के देख लो, आपको 9 दिन में पता लग जाएगा भगवान शंकर की कृपा का। जिसके घर में बहुत कलह रहता हो, चे 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 मची रेत हो, सुबेरे 5:48 से 5:48 से 6:12 के बीच में तुम जो 5 पत्ता शंकर जी को चढ़ाने लगो। और बेलपत्री के मान चलो ये 3 पत्ता है, ठीक, इतने बीच में तन्नक्सी शहद, इतने शहद और इतने शहद, तुम शंकर जी को चढ़ाने लगो, तुम्हारे घर की कलह खत्म हो जाए। तुम्हारे घर में पैसा आता हो, व्यर्थ जा रहा हो, दवाई में, दारू में व्यर्थ को पैसा न कर रहा हो, दिन के 11:48 से 12:12 के बीच में 3 ही पत्तों पे शक्कर धर के शंकर जी को चढ़ाने लगो। तुम्हारे घर से दवाई बंद नहीं हो रही हो, रात के 11:48 से 12:12 के बीच में 3 ही पत्तों में बीच में सरसों को तेल लगा के वो शंकर जी को चढ़ाने लगो। तुम्हें पता पड़ जाए कि शंकर जी की कृपा का होती, क्योंकि हर चीज की एक क्रिया है, और जब क्रिया पता होगी तो कर्म सत्कर्म अपने आप बन जाएगा। पर भगवान शंकर को सीधा बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो, जो हम गलतियां कर रहे। देखो, गोली तो गोली हो, एक गोली से प्राण बच भी जात,
और पाई गोली कहूं सैल पास की हो जाए तो मार भी जाओ। गोली तो गोली आ, एक प्राण ले भी ले तो एक प्राण बचा भी ले। जलहरी पे पहला बेलपत्र। आप एक बात और कह रहा हूं, तुमने खूब कथा सुनत हो, अच्छे अच्छे अपन तो मूर्खों के राजा आए, देहाती आदमी खूब कथा सुनत हो तुमने। और आजकल तो आदमी के नेट पे सब कछु है सब कछु नेट पे, सब कुछ है नेट पे। महाराज जी जो चैलेंज करत के नेट पे सब कछु है। हम चैलेंज कर रहे नेट को ने तुम्हें 4 दिना में हमें सर्च करके बता दे कि शंकर जी की जलेरी कैसे प्रकट भाई। नेट के बाप को छुट्टी है, कर लियो सर्च 4 दिन में। वो को पता हो तो हाथ उठाओ कि हमें पता है कि शंकर जी की जलेरी ऐसे प्रकट भाई। पिंडी की तो हजारों कथाएं सुनाई जा रही, पर कोई ने आज तक सुनी कि जलेरी कैसे प्रकट भाई थी शंकर जी की। बता दे बे नेट तुम्हें हम 4 दिन देके जा रहे हैं। आखिरी दिना नो पर्चा पे धर दिगो, रात भर मोबाइल पे सर्च कर लियो कि जलेरी प्रकट कैसे भाई। शंकर जी की पिंडी की तो कई कथाएं हैं, पर जलहरी कैसे प्रकट भाई। पर बात आज हमें शिव महापुराण पे थोड़ी करनी, हमें तो राम कथा पे। वो तो सोमवार है, सोमने कही आज शंकर जी की चर्चा हो लो। सुन लियो हमारा मोबाइल पे से महापुराण डरो है पूरा, तुम्हें एक एक बात पता पड़ जाए। जलेरी की तो हमने आज तक नहीं बताई। हम ऐसे जी लगाए दद्दा है कैमरा, इसे हमने बस चीज ही नहीं बोली। अब कहूं ढूंढ क्यों भर तुम और हम डाल हैं बहुत जल्दी नेट पे, और माय प्रमाण के शास्त्र की फोटो खींच के। श्री सीताराम जी महाराज की पार्वती मैया शिव जी की पूजा कर रही हैं कि सबसे प्यारा सबसे सुंदर है भोले का नाम। ऐसा कर्म करा दे रे बाबा, हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे। सबसे सुंदर सब जने बोलियो, और सब जने बजे जो थप्पड़ी अजय को बोले न रहो होए, और थप्पड़ी ने बजा रहो होए, तो न हला के देख लियो है के न कर गाओ। अरे कहा पता दद्दा इतनी भीड़ धोखो हो जाए, आदमी को ठिकाना नहीं, हालत डोले तो अपन लगे के हाउ है। अब बिना भगवान को भजन करें भी हल डोल रहा है तो जान ली को मार गाओ। तुलसीदास जी कह रहे हैं रामायण पढ़ो, जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी, तो जीवंत सौ समान ते ही प्राणी। जो भगवान को नाम नहीं बोल सके वो मार गाओ। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम। ऐसा कर्म करा दे रे बाबा, हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। जय जय।
जय जय श्री राम।